और ये पिंपल्स टीन एज में ही शुरू हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं? तो हम ऐसी फ्राइड चीजें बचपन से ही खिलाने की आदत डाल देते हैं, जिससे हमारा खून खराब होने लगता है। टीन एज में पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है। तो माँ को ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को कितना न्यूट्रिशन देना है और इसे आज क्या खाने में देना है। नाशपाती तो पिंपल्स के लिए इतना अच्छा है, जिसने 1 महीने नाशपाती का जूस पी लिया, पिंपल्स के निशान भी नहीं रहेंगे। तो आयरन हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो ना पिंपल्स होंगे ना झाइयां होंगी। कच्चे आलू वाला भी बहुत बेस्ट है, इससे झाइयां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं 100%। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं सुजाता आर्य जी से, जो कि फरीदाबाद से हैं। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और सभी व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुजाता जी, आजकल झाइयाँ देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं या फिर पिंपल्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और ये पिंपल्स टीन एज में ही शुरू हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं? आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में हम बचपन में ही मैगी, मसाले, ये चीजें खिलाते हैं और बड़े शौक से खिलाते हैं बच्चों को। तो बचपन में जो हमें टेस्ट बड्स होते हैं, तो हम उन्हें ऐसा डेवलप कर देते हैं कि बच्चे बार बार चटपटा, तीखा ये चीजें मांगने लगते हैं। 1-1.5 साल के बच्चे मैंने देखा है इशारे करते हैं मैगी की तरफ, और वो बड़ी खुशी खुशी वो चीज खाते हैं, और हम लोग बड़े खुश होते हैं उन लोगों को देख करके। तो ऐसे ही बचपन से ही हमारा खून खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब हम टीन एज में आते हैं जब बच्चे, तो और ज्यादा फास्ट फूड खाने लगते हैं, फ्रेंड्स की संगत में रहने लगते हैं। कैंटीन में पेरेंट्स भी बड़े मजे से कि आज पैसे ले जाओ, आज कैंटीन में खाना खा लेना। तो वहां पर उनका ग्रोइंग एज होती है, जैसे नई मशीन होती है ना, तो नई मशीन को हम ज्यादा ध्यान से रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, किस टेम्परेचर पर चलानी है, किस पर नहीं चलानी, वो सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही टीन एज में जब आते हैं बच्चे, तो वो नई मशीन की तरह होते हैं। तो हमें उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए, हेल्दी डाइट देनी चाहिए। उसकी बजाय हम वो बच्चे कहते हैं अपनी मर्जी चलाने लगते हैं, क्योंकि बचपन से हमने उनके ऐसे टेस्ट बड्स तैयार करे हैं। पराठा, एक बच्चा मेरे पास आया, वो कहता मैंने बचपन से हमेशा पराठा ही खाया। मैंने कहा क्यों? तो उसकी मदर कहती मैंने कभी इसे रोटी दी नहीं है, क्योंकि पराठा हो सकता है ज्यादा न्यूट्रिशियस हो। तो हम ऐसी फ्राइड चीजें बचपन से ही खिलाने की आदत डाल देते हैं, जिससे हमारा खून खराब होने लगता है। उसी से ये पिंपल्स की प्रॉब्लम, टीन एज में पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद झाइयों की प्रॉब्लम आती है आफ्टर प्रेगनेंसी, या उसके बाद 35 के बाद झाइयों की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये मेन होता है खून का खराब होना। हम लोग सोचते हैं बाहर से कुछ लगाने से शायद ये ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये अंदर से, देखिए सारी प्रॉब्लम्स हमें अंदर से प्रॉब्लम होती हैं। खून खराब हुआ तो उसे हम जब प्यूरिफाई करेंगे तभी वो सही होगा, अदरवाइज हम बाहर से कुछ भी अप्लाई करते रहें, उससे टेम्परेरी रिलीफ तो मिलेगा, वो केमिकल एक काम तो करेगा, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं हो पाता। जब ये हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए? क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? पिंपल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है, पिंपल्स की भी, झाइयों की भी। तो हमें इसके लिए टाइम टेबल जो मैंने बताया था, वो टाइम टेबल फॉलो करना है। जो लीव्स बताए थे, नीम के पत्ते 5 पत्ते, या गिलोय के पत्ते, या जामुन के पत्ते, तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बेस्ट होते हैं। ये लीव्स अगर सुबह ब्रेकफास्ट में आप, ब्रेकफास्ट क्या, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग पानी पीने के बाद ये ले सकते हैं। उसके बाद एलोवेरा आंवला जूस ले सकते हैं 10 ml, आधे गिलास पानी में मिला करके। तो हमें ब्लड प्यूरिफिकेशन की तरफ जाना है। और बच्चों को जो एग्जर्शन लेते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो रिलैक्स रहना है, बच्चों के ऊपर भी बर्डन नहीं बनाना, बच्चों को खुद भी बर्डन नहीं बनने देना है। तो ये एक टाइम होता है हमें शिक्षा देने का सही मायने में। तो इसी टाइम को हम खराब कर देते हैं। जो बच्चा बोलता है उससे पहले पूछते हैं कि तुम क्या खाओगे आज, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, लंच में क्या खाओगे, डिनर में क्या खाओगे। तो माँ को, पहली शिक्षक हमारी माँ होती है, तो माँ को ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को कितना न्यूट्रिशन देना है और इसे आज क्या खाने में देना है। कल हमने ये खाना खाया था तो आज ये खाना देना है।
तो पहली डॉक्टर हमारी माँ होती है। अगर माँ ने ही उसे ये चीजें, हमारे बच्चे भी पहले जब छोटे थे तो यही बोलते थे कि दूसरों की माएं तो पूछती हैं उनको खाना बनाने से पहले कि आज क्या खाओगे, आप तो कभी पूछते नहीं हो। तो मैं ये अपनी बहनों को, माताओं को ये चीज कहना चाहती हूँ कि हमें उनका डॉक्टर बनना है, उनके गाइड बनना है, ना कि उनके नीचे सरेंडर करना है। शुरू से ही अगर हम 8th क्लास तक हमने अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग खिला दिया तो उनके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगे और वो आप गलत कुछ खाने को दोगे भी तो भी नहीं खाएंगे। तो उसके लिए हमें यंगस्टर्स को मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने तो अपनी जिंदगी बिता दी, अब अपने ब्लड प्यूरिफिकेशन को जानिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, साइंस का जमाना है, तो कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या फूड कॉम्बिनेशन है। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं जानते तो हमें ये चीजें जाननी है, हमें अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज लेनी है। उसके बाद आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है। और आप नीम का जूस तैयार मार्केट में भी आजकल अवेलेबल है, अगर घर में बना सकते हैं तो ये बहुत बेस्ट होगा। नीम का जूस ले सकते हैं 10 ml, गिलोय का जूस ले सकते हैं, तुलसी का जूस ले सकते हैं आधे गिलास पानी में मिला करके। तो ये जूसेस हमने लेने हैं। एक ब्रेकफास्ट में आपको लिक्विड जरूर लेना है। लिक्विड का मतलब आप एल्कलाइन लीजिए। कई लोग दूध लेते हैं तो दूध की बजाय दूध आप डिनर में शिफ्ट कर दीजिए, ब्रेकफास्ट में आप हमेशा जूस लीजिए। उसमें आप जो भी मौसम के फल हैं, आजकल जैसे मौसमी और अनार बहुत अच्छा आ रहा है, अभी पहले नाशपाती आ रही थी, उसका जूस। नाशपाती तो पिंपल्स के लिए इतना अच्छा है, जिसने 1 महीने नाशपाती का जूस पी लिया पिंपल्स के निशान भी नहीं रहेंगे। और एक मुल्तानी में अभी मैं आपको घरेलू उपाय भी बताऊंगी, अभी तो ये खाने पीने की चीजें बता देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आप पपीता ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं और जूस जरूर उसके साथ लेना। स्प्राउट्स ले सकते हैं, भीगी हुई 10 किशमिश और 2 छुआरे, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। किशमिश के अंदर ग्लूकोज होती है जो कि हमारे पिंपल्स को बिल्कुल ठीक कर देगी। ग्लूकोज की डेफिशिएंसी से ही ये पिंपल्स और कील मुहां से निकलते हैं। और छुआरे के अंदर आयरन इतना ज्यादा मात्रा में होता है कि आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। 2 अंजीर एक साथ में ले सकते हैं। अगर किसी को, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो 5 मुनक्का उसे रात को डिप कर दीजिए पानी में और सुबह वो मुनक्का खिला दीजिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो पिंपल्स आपके ठीक नहीं होंगे, तो कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला हमें फोकस कॉन्स्टिपेशन के ऊपर करना है, फिर डाइट के ऊपर करना है। डाइट भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, दिन में स्प्राउट, सैलेड, रोटी सब्जी बना के दे सकते हैं। एक वेज रोल बनाना सिखाती हूँ मैं यहाँ पर कि आप मोटे आटा लीजिए, मोटा आटा पिसवा लीजिए। देखिए, अगर जितना मोटा हम आटा खाएंगे उतनी ही पतली हमारी फिगर होगी। तो हमें मोटे आटा यूज करना है क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, तो कुछ भी चिपकेगा नहीं। जो चीज चिपकेगी नहीं वो सड़ेगी नहीं, जो सड़ेगी नहीं तो वो बीमारियां नहीं बनाएगी। तो मोटे आटे का यूज करना है। और उसको रोल बनाने के लिए आप उसमें कितनी भी तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाल सकते हैं और उसमें हरे धनिए की चटनी डाल दीजिए। तो ऐसे वेज रोल बना करके आप बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं। ऐसे ही डिनर में आप कुछ कुछ इंटरेस्टिंग और हेल्दी भी होना चाहिए। मैदे के यूज बिल्कुल मत करिए, जो मैदा अगर यूज करेंगे तो पिंपल्स और झाइयों से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये होंगे ही होंगे, मैदा बिल्कुल निकाल दीजिए। मैदा, कोल्ड ड्रिंक, चीनी और कड़ी वगैरह भी कम से कम बनाइए, क्योंकि यंग एज में ब्लड प्यूरिफाई अगर है तो उसे प्यूरिफाई रहने दीजिए। उसे पहले खराब करते हैं फिर उसे प्यूरिफाई करते हैं। तो हमें बॉडी को पूरा ध्यान रखना है, फोकस करना है अपने ऊपर। जब पिंपल्स हो जाते हैं और झाइयां हो जाती हैं तो इन दोनों के लिए क्या घरेलू उपाय करने चाहिए वो बताइए। घरेलू उपाय से भी ठीक हो सकता है। सबसे पहला फोकस तो हमें डाइट पर करना है। जब हमारी डाइट ठीक हो जाएगी फिर उसके बाद घरेलू उपाय करने हैं, क्योंकि स्किन की 3-4 लेयर होती हैं तो उन्हें क्लियर होने में भी टाइम लगता है। तो उसके लिए हम एक कच्चे आलू को मैश कर कच्चे आलू को कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लीजिए और उस जूस के अंदर आप मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा नींबू डालना है, 2-3 बूंद, और उसको बना लीजिए। टमाटर का रस भी मिला सकते हैं इसमें, नींबू का रस भी मिला सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू बेस्ट है। तो इस मुल्तानी मिट्टी को लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने बहुत सबके फेस चमकाए हैं, तो उसमें ये लगाना है मॉर्निंग में। तो डेली करिए 6 मंथ तक आप बिना रुके बिल्कुल। कई लोग सोचते हैं ना 10-15 दिन में हो जाएगा ठीक, 10-15 दिन तो बड़ा जोश भरता है, लेकिन हमारी लेयर्स को, स्किन की लेयर्स को आने में टाइम लगता है, जो हेल्दी लेयर्स होती है नीचे से।
तो उसको आने में टाइम लगता है। एक तो ये हो गया। एक नीम का पेस्ट, आप फ्रेश नीम की पत्तियां लीजिए, उन पत्तियों को पीस लीजिए और उनको लगाइए फेस पर, थोड़ा सा नींबू का रस उसमें मिला करके लगा सकते हैं। और नीम की पत्तियां खानी भी हैं, खाली लगाने से तो कुछ होगा नहीं इसके लिए। और अगर हमें वॉमिट फीलिंग हो रही है तो पानी पी जाइए 3-4 गिलास, जिसे हम वमन क्रिया, कुंजर क्रिया कहते हैं नेचुरोपैथी में। तो उसके लिए हमें पानी पी जाइए 3-4 गिलास और आ करके पूरी वॉमिट कर दीजिए, जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा एसिड निकल जाएगा, वो ब्लड के साथ मिलेगा नहीं, जिससे कि और पिंपल्स नहीं आएंगे और झाइयां भी नहीं आएंगी। और इसके लिए खदरा रिस्ट मैंने ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है। पतंजलि की खदरा रिस्ट आती है, कायाकल्पवटी आती है, इनको खाने में यूज कर सकते हैं। टमाटर का यूज कर सकते हैं, पपीता ज्यादा से ज्यादा खाने में भी यूज कर सकते हैं, ऊपर से लगाने में भी। पपीता को मैश करके आप उसमें शहद मिला करके उसको भी फेस पे लगा सकते हैं। झाइयों के लिए तो ये कच्चे आलू वाला भी बहुत बेस्ट है, इससे झाइयां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं 100%। जो लोग हमारे यहाँ पर नेचुरोपैथी कराते हैं उनकी 90% तक झाइयां ठीक हो जाती हैं। और जब वो 6 मंथ बाद मिलने आते हैं, अगर वो वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो उनकी वो भी ठीक हो जाती है। तो स्प्राउट्स का यूज करिए। आयरन वाली कढ़ाई में, जो लोहे की कढ़ाई होती है, उसके अंदर दूध उबालिए, उसके अंदर ही सब्जियां बनाइए। ये नॉन स्टिक घर से बिल्कुल हटा दीजिए, तो आयरन हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो ना पिंपल्स होंगे ना झाइयां होंगी। फेस पे बिल्कुल दाग धब्बे झाइयां किसी भी तरह के रहेगा नहीं, और अगर है भी तो वो भी निशान तक चले जाते हैं। जल, अगर कहीं से हाथ जल जाता है, कट जाता है, तो उसके भी निशान चले जाते हैं। तो हमें इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा और लगातार ये चीजें अप्लाई करनी होंगी। और टमाटर का जूस बहुत अच्छा है। कई लोग सोचेंगे कि हमें स्टोन हो जाएगा, लेकिन टमाटर से कभी स्टोन नहीं होता। टमाटर और पालक ये हमारी बॉडी के हार्पिक हैं, ये इनमें भरपूर एल्कलाइन है। अगर हमने कोई चीज दिन भर में एसिडिक खा भी ली तो उसका भी असर हमारे ऊपर नहीं होगा। तो हमें इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो हम लोग सोचते हैं कि इससे स्टोन हो जाएगा, लेकिन ये स्टोन को मूव करता है। तो एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं कि अपने आप मूव कर जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, तो वो लोग बंद कर देते हैं इन चीजों को। तो हमें एल्कलाइन फूड ये ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। टमाटर का जूस, अगर एक टीनेजर को आप 4-5 टमाटर डेली हल्का काला नमक और हल्की मिर्च डाल के दे सकते हैं, या जूस 1 गिलास भर के दे सकते हैं। खीरा टमाटर का जूस दे सकते हैं। अगर कोई भी जूस आपको अवेलेबल नहीं है तो आप खीरा टमाटर का जूस भी यूज कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। एल्कलाइन जितना भरपूर लेंगे उतना आपके अंदर ये एसिड कम होता जाएगा और एल्कलाइन बढ़ जाएगा। ब्लड में एल्कलाइन का बढ़ना ही हमारी हेल्थ को सही करता है, तो इसे एल्कलाइन को बढ़ाना है और एसिड को कम करना है। तीखे मिर्च मसाले वाली चीजें, चटनी, अचार, पापड़, इन चीजों को अवॉइड करना है। अचार के लिए मैं स्पेशली बोलती हूँ, जिनको अपनी स्किन साफ रखनी है वो लोग कभी जिंदगी में अचार ना खाएं, क्योंकि अचार हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एसिड को बढ़ा देता है। तो अचार का यूज कम से कम करना है। कम से कम क्या, मैं तो कहती हूँ इसे किचन से निकाल दीजिए। चीनी और अचार और चाय पत्ती, ये अगर चीजें निकल गई तो एसिड हमारा दबेगा भी नहीं और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं हेल्थ से रिलेटेड। जो आपने मुल्तानी मिट्टी वाला लेप बोला है फेस पे लगाने के लिए, जो टन बोला है, उसको कितनी देर तक लगा के रखना चाहिए? जब तक वो सूख जाए तब तक लगा के रखना चाहिए? फिर कैसे पानी से उसे धोना चाहिए, ठंडे या गुनगुने पानी से? नॉर्मल ठंडा हो ज्यादा अच्छा है। ठंडा पानी में तो पहले कहती हूँ कि पहले आपको एक सारी सीक्वेंस बता देती हूँ। पहले आप फेस की मसाज करिए, जो भी ऑयल या क्रीम आपको सूट करती है उससे मसाज करिए, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए। फिर उसके ऊपर आप वो बर्फ से मसाज करिए, बिल्कुल चिल्ड हो जाए आपका फेस। फिर आप स्टीम बाथ भी ले सकते हैं, जिनके पोर्स ज्यादा खुले हुए नहीं है तो वो थोड़ी सी हल्की सी स्टीम लेकर के फिर ये फेस पैक अप्लाई करिए, तो उससे और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। और फिर जब इसे वॉश करते हैं तो कोशिश करिए कि बर्फ का पानी हो, एकदम चिल्ड, तो उस पानी से वॉश करिए और फिर नॉर्मल आप रह सकते हैं। तो ऐसे करने से हमारा क्या है, हमने छेड़ दिया एक तरह से स्किन को, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और किसी भी तरह के दाग धब्बे झाइयां हमारे फेस पर नहीं रहेंगी। सुजाता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।